सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। पलामू चतुर्थ वर्गीय भर्ती 2025 के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोग के समक्ष देखने को मिल रही है। देखिए, ये पेपर पढ़ने में हम लोग समय को ज़ाया नहीं करेंगे। मूल बातें जो इस पेपर में बताई गई है उसको मैं आप लोग को संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूँगा। इसमें बस बात यही कहा गया है। सबसे पहले तो आप लोग ये जानकर के खुशी मनाइए कि ये जो पलामू चतुर्थ वर्गीय भर्ती है, इसको आप लोग हल्के में मत लीजिए। हल्के में इसलिए नहीं लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस भर्ती को कराने के लिए डायरेक्ट ये कोई स्टेट, झारखंड स्टेट का हाई कोर्ट नहीं, बल्कि जो सर्वोत्तम मान्य शीर्ष कोर्ट जो आप लोगों का उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका डायरेक्ट कहीं ना कहीं इस भर्ती को कराने पर, इनका आदेश पर ये चीज़ किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट समझ सकते हैं किसी भी हाल में इस भर्ती को संपन्न कराना है। अभी थोड़ा सा इसमें कुछ इशू आ गया था, इस कारण से इसे रोका गया है। फिलहाल हम लोग इस पेपर के विषय में बात करते हैं तो इसमें क्या कुछ देखने को मिला है। जैसा कि आप सबों को पता होगा, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, 29 जुलाई 2010 ईस्वी को ही इस पलामू चतुर्थ वर्गीय भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। बट उस समय क्या था ना, नोटिफिकेशन में सीटों की जो संख्या है उसका भी जिक्र नहीं किया गया था, और कितने आरक्षित अनारक्षित सीट है, मीन्स कैटेगरी वाइज कितना सीट रिजर्व है। जब यहाँ पे टोटल सीट की बात करते हैं, टोटल सीट का भी जिक्र नहीं था। और एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, या फिर यूआर जनरल कैटेगरी, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इस सब कैटेगरी में कितना कितना सीट है उसका भी जिक्र नहीं किया गया था। तो मेन यही मुद्दा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस 2010 के भर्ती को रद्द कर दिया, क्योंकि स्पष्ट रूप से सीटों की संख्या और कैटेगरी में कितना आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उसका भी स्पष्ट जानकारी नहीं था। इस कारण से उस भर्ती को ही रद्द कर दिया गया था फाइनली सुप्रीम कोर्ट के तहत। अब उस समय आप लोग देखे होंगे कि 2017 में इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया गया, और कुछ जो उम्मीदवार थे उनका पोस्टिंग भी दे दिया गया था, ड्यूटी भी वो लोग कर रहे थे। तो उसी ड्यूटी में से एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमृत यादव। अमृत यादव के द्वारा याचिका दायर किया गया था कि हम लोग का नियुक्ति होने के बाद हटा दे रहे हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ के विषय में यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ पे बहाल थे अमृत यादव जी, तो इनका जो कोर्ट केस किया गया था उसे खारिज कर दिया गया है, उसे अमान्य घोषित कर दिया गया है। मीन्स अब यहाँ पे जो, जैसे कि बीच में आप लोग देखते होंगे कोई भी वैकेंसी जब होती है तो बीच में यदि ये चीज़ इनके द्वारा, जो अमृत यादव है, इस कोर्ट केस को यदि ले लिया जाता, संज्ञान में ले लिया जाता, तो कहीं ना कहीं आप लोग का प्रभाव पड़ता। बट इसके याचिका को ही डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो अब आप लोगों का ये जो 585 पद है, ये आप लोग, इसका रास्ता साफ हो चुका है। और इसको क्या बताया गया है कि एक बार यदि जिस भर्ती पे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, फिर उसके विपक्ष में कुछ भी आप लोग नहीं कर सकते हैं। मीन्स ये भर्ती आप लोग समझिए कि अब पूर्ण रूप से सुरक्षित हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अब जो नया वैकेंसी है उसमें देखिएगा टोटल सीट का भी जिक्र किया गया है, कैटेगरी वाइज सीटों का भी रिजर्व अब आप लोग को कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए बहुत लोग इस असमंजस में, चूँकि उस समय कुछ और बताया गया था भर्ती प्रक्रिया में कि डायरेक्ट 10th बेस पर लिया जाएगा, मार्कशीट जितना भी नंबर गेन किए होंगे उसके बिहाफ पर आप लोगों का मेरिट तैयार किया जाएगा। इस वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म उस समय नहीं भर पाए, तो उनका लगातार कमेंट में ये चीज़ देखने को मिलता है, क्या फॉर्म भरने का डेट बढ़ेगा, नया फिर से फॉर्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो उनको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखे होंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट का ही डायरेक्ट आदेश है। जो आप लोग सहायक आचार्य अभी जो एग्ज़ाम हुआ, देखिएगा जो नोटिफिकेशन एक बार आप लोगों का जारी हो गया है, उस नोटिफिकेशन में बीच में किसी तरह का कोई भी बदलाव आप लोग नहीं कर सकते हैं। यदि बीच में किसी तरह का कोई भी बदलाव होता है
तो वो समझिए कि उनको शामिल ही नहीं किया जाएगा। जो नोटिफिकेशन में मेंशन है उसी के तहत वहाँ पे चयन प्रक्रिया ली जाएगी। बीच में किसी तरह का कोई बदलाव आप लोग नहीं कर सकते हैं। और पलामू जो चतुर्थ वर्गीय है 585 पद पर निकला हुआ है, इसका सिर्फ आप लोग का क्या चीज फॉर्म सिर्फ इसका भरवाया गया है। और स्टेट सरकार, चूँकि स्टेट सरकार का भी चतुर्थ वर्गीय भर्ती में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होता है, तो उनके द्वारा ये चीज़ साफ देखे होंगे, कैबिनेट में प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है कि जब तक इसका नया नियमावली नहीं बनता है तब तक इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है, आगे इसमें कार्रवाई आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ देखिए, जब नया नियमावली बनेगा तो जाहिर सी बात है, जब नया नियमावली बनेगा तो फिर से पुनः नोटिफिकेशन आप लोग का जारी किया जाएगा। चूँकि फिर से बदलाव नहीं कर सकते हैं बीच में, तो इसीलिए नियमावली देखिएगा अगला कैबिनेट में ही पास हो जाएगा। उसके बाद देखिए तुरंत नियमावली पे मुहर लगते ही नोटिफिकेशन पुनः आप लोग का जारी किया जाएगा और उसके तहत फॉर्म आप लोग को भरवाया जाएगा। और ये जो पुराना अभी आप लोग फॉर्म भर चुके हैं ऑलरेडी, उनका फॉर्म क्या होगा, तो उनका फॉर्म एज इट इज चेक किया जाएगा। उनको दोबारा फॉर्म भरने का ज़रूरत नहीं है। इनका फॉर्म तो रहेगा ही। जैसे अभी अभी हाल में बिना नियमावली, ये बिहार के नियमावली के तर्ज पर जारी किया गया है, तो इसका फॉर्म तो स्वीकार किया ही जाएगा। और जैसे नया नियमावली बनेगा तो उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसमें भी आप लोगों का कुछ समय दिया जाएगा फॉर्म भराने के लिए। और फिर ये जो अभी फॉर्म भर चुके हैं और जो नया जब नोटिफिकेशन जारी होगा नियमावली के बनने के तहत कुछ समय दिया जाएगा, जितने लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे इन सारे फॉर्म को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और सारे फॉर्म, जितने भी फॉर्म एक्सेप्ट किए जाते हैं, उन सारे फॉर्म के अभ्यर्थियों को फिर एक साथ परीक्षा लिया जाएगा नया नियमावली के तहत। तो जो फॉर्म भर चुके हैं, जो फॉर्म नहीं भर चुके हैं, आप सभी से अनुरोध होगा कि आप लोग तैयारी में जुट जाइए। 585 पद कोई छोटी भर्ती नहीं है और फोर्थ ग्रेड सिलेबस भी बहुत ही ईजिली है। आप जेसीसी का रवैया देख सकते हैं किस प्रकार का है सो। और हाँ, स्पेशल तौर पर मैं पलामू ज़िला के अभ्यर्थियों को बोलना चाहूँगा, चूँकि ये पलामू ज़िला से वैकेंसी निकल के आ रही है, तो इस नियमावली में जिस जिला से भर्ती निकलेगी चतुर्थ वर्गीय फोर्थ ग्रेड की, उस जिला के अभ्यर्थियों को वहाँ के जो स्थानीय निवासी होंगे उनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जाएगी। तो उनके लिए तो यहाँ पे और एक अच्छी बात है। बाकी जो दूसरे ज़िले के अभ्यर्थी होंगे उनको भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। मीन्स पूरे झारखंड के अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल किया जाएगा, लेकिन कुछ हद तक प्राथमिकता है वो उसी ज़िला के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जिस ज़िला में वैकेंसी जारी की जाएगी। तो आप लोग इसके पीछे समझिए कि हाथ धो करके पड़ जाइए। मैं इसलिए ये चीज़ ऐसा कर रहा हूँ चूँकि डायरेक्ट आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के तहत इस भर्ती को करवाया जा रहा है। और बैक टू बैक आप समय समय पर देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस वैकेंसी को लेकर के संज्ञान में ली हुई है। बीच बीच में आप लोग को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के तहत ये नोटिस आप लोग को देखने को मिलता है इस भर्ती के रिगार्डिंग। और यकीन मानिए जिस तरीके से अभी चौकीदार भर्ती हर एक ज़िला में संपन्न करवाया गया, ठीक उसी प्रकार नियमावली बनने के साथ ही साथ धीरे धीरे आप लोग हर एक ज़िला में फोर्थ ग्रेड की वैकेंसियाँ देख पाएंगे। ये सिर्फ मैं आप लोग को बहलाने फुसलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद देखिएगा उस चीज़ को। चौकीदार में जैसा कि आप लोग जो भी लोग शामिल हुए नहीं हो पाए उनका, तो उन सारे अभ्यर्थियों से मैं एक बार पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि आप निरंतर तैयारी करिए, वैकेंसी का इंतज़ार मत कीजिए, वरना ये वैकेंसी भी इसी प्रकार देखने को मिलेगा जिला वाइज और इसकी भी सीटों की संख्या अच्छी खासी रहेगी। क्योंकि अब तक फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी जिला में एग्ज़ाम बेस पर नहीं करवाया जा रहा है। जिस तरीके से चौकीदार का चल रहा था ठीक उसी प्रकार से चतुर्थ वर्गीय पद पर ये वैकेंसी की जा रही थी। राजस्थान में आप देख पा रहे होंगे, इसी प्रकार हर एक राज्य में अब फोर्थ ग्रेड का भी समझिए कि डायरेक्टली
एग्ज़ाम बेस करवा करके उनका चयन करवाया जा रहा है। तो वही चीज़ नियमावली जब बन जाएगी तो झारखंड में भी हर एक ज़िला में अच्छी खासी सीटों पर इस चतुर्थवर्गीय पद पर नोटिफिकेशन जारी कर जो भर्ती प्रक्रिया है वो एग्ज़ाम बेस आप लोग का लिया जाएगा। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, रक्षाबंधन स्पेशल ऑफ़र के तहत आप लोगों का 10 से 13 अगस्त के बीच में देखिएगा हर एक बैच में आप लोगों का डिस्काउंट दिया जा रहा है। सो यदि इन एग्ज़ाम में से किसी भी एग्ज़ाम का यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। स्पेशल फॉर देखिए पलामू 4th ग्रेड जो 299 रुपया रखा गया था, अभी आप इस ऑफ़र के समय के तहत मात्र सिर्फ 249 रुपया में जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप लोग को देखिए शुभम गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर में जाइए, अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप का लिंक मिल जाएगा। इस प्रकार का लोगो देखने को मिलेगा आप लोगों को, वहाँ से डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जा कर के बैच परचेज करके आप लोग जुड़ सकते हैं। किसी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए देन आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट या फिर डायरेक्टली कॉल पे आप लोग बात कर सकते हैं।